यदि एक पुत्र सुपुत्र निकल गया तो वह अनेक पीढ़ियों को उद्धार कर देता है, लेकिन एक पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया तो कितनी पीढ़ियों को नरक में भी डाल देता है। आगे प्रहलाद चरित्र में वर्णन है 30 पिता पूता का, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है यदि कोई एक हमारे परिवार में, हमारे कुल में किसी भक्त का जन्म हो जाता है। और माँ यदि जन्म दें तो एक संत कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर या ते तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। किसी माँ यदि जन्म दे तो वह किसी दानी को जन्म दे, किसी वीर को जन्म दे जो जाकर के सीमा पर हमारे देश की रक्षा करे, या किसी भक्त को जन्म दे। अगर किसी राक्षस को ही जन्म देना है तो राक्षस तो वैसे भी बहुत है पृथ्वी पर, किसी धुंधकारी को ही जन्म देना है। तो हमें अपने बच्चों के जन्म के समय जब गर्भ धारण करे उस समय से ही सावधान रहना चाहिए कि हमें कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे बालक पर गलत संस्कार पड़े, नहीं तो फिर जन्म के बाद फिर जीवन रोते रोते निकल जाता है। फिर संतान वह चीज है कि अगर संतान बुरी निकल गई तो फिर आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी ऐश्वर्य कमा लो, लेकिन वह सब कुछ नष्ट कर देगी। क्योंकि कहावत है कि पूत सपूत तुका धन संचय, अपूत कपूत तुका धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र हो तो वह अपना सब कुछ बना लेगा, और यदि कुपुत्र हो तो आप कितना भी बना लो, जीवन भर बनाओ, सब कुछ नष्ट कर देगा। और आजकल के पुत्रों में, नवयुवाओं में, बालकों में भी बड़ी कमियां हैं। सबसे पहले वह बाहर तो प्रहार करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रहार अपने माता पिता पर ही करते हैं। जैसे ही विवाह हुआ कि कुछ ही दिनों पश्चात उनका रंग अपने आप ही बदल जाता है। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ नहीं मात पिता जब लो, अब लानन देख नहीं तब लो, ससुरार प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। आजकल के पुत्रों की भी बड़ी स्थिति खराब है। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने उनको गीले से सूखे में रखा, जिस माँ ने गर्भ में 9 महीना कष्ट सहा, उस माँ को सहज ही कष्ट दे देते हैं, सहज ही उस माँ को रुला देते हैं। उस पिता को, जिस पिता ने खुद तप करके, खूब मजदूरी कर करके, कहीं ना कहीं जा करके जिस पिता ने उसके लिए रोटी की व्यवस्था की, पढ़ने के पैसों की व्यवस्था की, पढ़ाया लिखाया, उस पिता को भी नहीं छोड़ते।